मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की प्रस्तुति के साथ हम राष्ट्र संघ की चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्र संघ में मैंडेट संबंधी कार्यों पर चर्चा हो चुकी है। आज हम मैंडेटों पर राष्ट्र संघ का नियंत्रण का अध्ययन करेंगे। राष्ट्र संघ को मैंडेटों के संबंध में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। पहला अधिकार था मैंडेटरी राज्यों को मैंडेटों की प्रगति के संबंध में प्रतिवर्ष राष्ट्र संघ की परिषद को एक वार्षिक प्रतिवेदन भेजना होता था। दूसरा, प्रत्येक मैंडेट के शासन के संबंध में राष्ट्र संघ की परिषद निर्देश दे सकती थी। तीसरा, मैंडेटरी राज्यों के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच राष्ट्र संघ द्वारा नियुक्त एक अस्थायी मैंडेट्स आयोग करता था तथा उसके संबंध में राष्ट्र संघ की परिषद को परामर्श देता था। इन अधिकारों के अनुसार सन 1920 में राष्ट्र संघ ने अस्थायी मैंडेट्स आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने प्रारंभ में 9 सदस्य थे, जिसमें से अधिकांश गैर मैंडेटरी राज्यों के नागरिक थे। सन 1924 में सदस्यों की संख्या 11 कर दी गई। एक स्थान राष्ट्र संघ सचिवालय के मैंडेट विभाग के अध्यक्ष को दिया गया तथा दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के प्रतिनिधि को सन 1927 में सदस्यों की संख्या 12 कर दी गई और बढ़े हुए स्थान पर जर्मनी के एक नागरिक को नियुक्त किया गया। यह मैंडेट आयोग राष्ट्र संघ की परिषद के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता था। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित थे। मैंडेटरी राज्य के प्रतिवेदन की जांच करना पहला कार्य था। दूसरा कार्य था मैंडेटों के निवासियों के आवेदन पत्रों पर विचार करना तथा तीसरा कार्य था मैंडेट व्यवस्था संबंधी विषयों पर राष्ट्र संघ को परामर्श देना। अब मैंडेट व्यवस्था का व्यवहारिक रूप क्या था? व्यवहार में मैंडेट व्यवस्था साम्राज्यवाद का एक नवीन रूप ही सिद्ध हुआ। मैंडेटरी राज्यों को मैंडेटों का शासन उसके कल्याण के उद्देश्य से नहीं वरन अपने हितों की रक्षा के उद्देश्य से किया। ब्रिटेन ने इराक में इराकियों की स्वतंत्रता प्राप्ति की महत्वाकांक्षाओं के प्रति एक दमनपूर्ण नीति का अवलंबन किया। उसने फिलिस्तीन में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। फ्रांसीसियों ने सीरिया तथा लेबनान दोनों में राष्ट्रवाद का निर्दयतापूर्वक दमन किया। टोगोलैंड तथा कैमरून ने भी जनता की इच्छाओं की अवहेलना की। तृतीय श्रेणी में मैंडेटों में मैंडेटरी राज्यों ने मुक्त द्वार ओपन डोर नीति को नहीं अपनाया और मैंडेटों के साथ साधारण उपनिवेशों का व्यवहार किया। मैंडेटरी शक्तियों ने राष्ट्र संघ को केवल एक परामर्शदात्री संस्था माना, निदेशक संस्था नहीं। लॉर्ड बाल्फोर ने सन 1922 में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि एक मैंडेट विजेता राष्ट्र द्वारा विजित प्रदेश में अपनी प्रभुसत्ता पर स्वेच्छापूर्वक लगाई हुई मर्यादा है। मानव जात के सामान्य हितों के लिए मित्र राष्ट्रों ने अपने ऊपर ये मर्यादाएं लगा दी और राष्ट्र संघ से यह देखने में कि सामान्य नीति पर आचरण किया जाए सहायता देने की प्रार्थना का, परंतु राष्ट्र संघ मैंडेट व्यवस्था का रचयिता नहीं था। राष्ट्र संघ का प्रथम कर्तव्य था यह देखना कि मैंडेट की शर्तें संविदा के सिद्धांत के अनुसार हो तथा दूसरा कर्तव्य यह देखना था कि ये शर्तें वास्तव में मैंडेट प्रदेशों में मैंडेटरी शक्ति की नीतियों का निर्धारण करें। इस प्रकार मैंडेट व्यवस्था साम्राज्यवादी अत्याचारों का अंत नहीं कर सकी। श्री इनग्राम ने ठीक कहा है कि शांति समझौते की मैंडेटरी व्यवस्था एक समझौता थी और एक ऐसा समझौता थी जो साम्राज्यवादी व्यवस्था के लक्षण अपनाए रखने के कारण युद्ध के एक प्रधान कारण का अंत करने में असफल हो गई। मैंडेट व्यवस्था का मूल्यांकन। परंतु दोषपूर्ण होते हुए भी मैंडेट व्यवस्था सर्वथा महत्वहीन नहीं थी। प्रोफेसर सुमा के शब्दों में, फिर भी आदेश पद्धति मैंडेट सिस्टम पिछले प्रदेशों पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण का एक दुस्साहस का कार्य का प्रतिनिधित्व करता था। इसमें साम्राज्यवादी शक्तियों ने कम से कम सिद्धांत यह स्वीकार कर लिया कि पिछड़े हुए प्रदेशों का शासन सत्ता के हित में नहीं वरन प्रदेश के निवासियों के हित में किया जाना चाहिए।
यद्यपि राष्ट्र संघ का शासन राज्यों पर नियंत्रण अधिक शक्तिशाली नहीं था, फिर भी यह तथ्य मात्र कि उन्हें अपने कार्यों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रमुख उत्तर देना होगा, शासक राज्यों की दमनकारी नीति का अवलंबन लेने के लिए अनिच्छुक बना दिया गया था। इसी कारण सन 1932 में इराक तथा द्वितीय महायुद्ध के काल में सीरिया और लेबनान को स्वतंत्रता प्रदान हो सकी, क्योंकि शासक राज्य दमनकारी नीति अपनाकर विश्व के जनमत को अपने विरुद्ध नहीं करना चाहते थे। जैसा दूसरे की माइंडर का मत है कि निस्संदेह औपनिवेशिक सरकार के स्तरों पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन अथवा फ्रांस के लिए अपने औपनिवेशिक आधिपत्यों पर एक प्रकार से और अधिक मैंडेट प्रदेशों पर दूसरे प्रकार से शासन करते रहना संभव नहीं था। अतः प्रोफेसर लियोनार्ड के शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र संघीय मैंडेट व्यवस्था की मान्य दुर्बलताओं के बावजूद यह औपनिवेशिक नीति तथा प्रशासन में एक स्पष्ट सुधार का प्रतिनिधित्व करती थी। आज यहीं तक। अब मैं अगले वीडियो के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।